ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द सेजिटेरियस एंड लेट्स फाइंड आउट ओवरऑल एनर्जी। देख लेते हैं क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मे। सो सेजिटेरियस कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है। ओके So, Sagittarius, overall energy, oh my god, we are getting the Magician. So, Sagittarius जो है अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। इट्स अबाउट लाइक यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्गर देन एवर। आपको ऐसा लग रहा है लाइक अपनी फुल जोन, लाइक अपना पोटेंशियल आप शायद हो सकता है पहचान रहे हैं कि येस यू कैन डू इट। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, करियर से, वॉट एवर, यू आर फीलिंग सो पावरफुल एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर ओनली। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, बहुत कुछ आपके फेवर में हो सकता है। मैजिशियन का मतलब ही यही है कि आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। इट्स अबाउट दैट थिंग कि जैसा सोचेंगे वैसा वैसा होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो। ओके चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, फिर बात करेंगे करियर की एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। तो अपनी रीडिंग को फुली पूरा देखिए। ओह माय गॉड, ओके सो मेनी कार्ड्स हियर। ओके तो ये जो कार्ड्स है कुछ ओके, यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट एनर्जी हियर सेजिटेरियस, लेट मी टेल यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ सोर्ड्स, यू आर फीलिंग ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आप बिल्कुल शैटर्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ है जो आपको यहाँ पे लाइक दिल पे चोट लगी ना। आपने वो एक सॉन्ग सुना होगा, चोट दिल पे लगी प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल को, सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस, थोड़ा सा कोल्ड है। ओके सो नेवर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट इट्स अबाउट वेरी कोल्ड वाइब्स यू आर गिविंग। ठीक है, आप कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं किसी को, बट अंदर से जो इंटेंशंस हैं तो प्यार भरी हैं। ठीक है, एंड यू फील दैट दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू। या हो सकता है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में है जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड बाउंड महसूस कर रहे हैं, बट यू हैव लव फॉर इट, फॉर दिस पर्सन। सॉरी, आई एम गेटिंग किड्स एज वेल। या हो सकता है आप सोचते हैं टू बी टू हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, ऐसा सोचते हैं आप। या किसी टाइम पे यू वर कनेक्टेड विद दिस पर्सन एंड यू रियली थॉट ऑफ दैट। तो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके ये जो पर्सन है, ऑब्वियसली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस इट आउट। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। लेट मी put this aside. Okay so like this. ओके सो अगर आपको कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि येस ये जो पर्सन है एक्चुअली में आपसे चाहते हैं बैलेंस लेके आना इस रिलेशनशिप में। ओके ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में ये जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। और हो सकता है somebody न्यू, आई मीन हो सकता है आप लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग है और एक कनेक्शन है और एक अट्रैक्शन है, बट दे आर वंडरिंग कि क्या आपको रीच आउट करना चाहिए। ठीक है, फेलो फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, वाटर फायर बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो जस्ट दे आर वंडरिंग, वाटर साइन है तो दे आर वंडरिंग क्या उनको आपको रीच आउट करना चाहिए, हाउ विल यू रिएक्ट, या ऐसा कुछ है। और मे बी जस्ट इन देयर जोन, अंदर से वो भी यही चाहते हैं और अंदर से आप भी यही चाहते हैं। नाउ अब इस पर्सन की देखिए इंटेंशंस अच्छी हैं, बट दे आर नॉट लेटिंग यू नो। ठीक है, सेम आप कर रहे हैं, इट्स लाइक यू आर मिररिंग ईच अदर। ठीक है, इंटेंशंस अच्छी हैं बट यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी नो। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे, आपको लग रहा है कि कहीं उनको खबर ना हो जाए। बट
मेरे पास वो माइंड में सॉन्ग आ रहा है, देर ना हो जाए कहीं देर ना, वो वाली एनर्जी होके आउटकम क्या है, इट्स अबाउट ओ माय गॉड, आप लोगों के बीच में ना एक, मुझे ऐसा लगता है एक स्लीप मोड चल रहा है, लाइक नॉट नॉट टॉकिंग जोन, नॉट स्पीकिंग जोन, ठीक है। तो आगे भी शायद हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस हो सकता है। हाँ, मई मंथ में चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि रिकनसाइल हो सकते हैं, आप रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रीयूनाइट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टोरीज दिखाई दे रही हैं, इट्स अबाउट थर्ड पार्टी एज वेल, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर कर देती हूँ आपको, इसका मतलब ये होता है कि देयर इज समबडी एल्स इन द पिक्चर, या कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो चीज़ चल रही है। दो दो सिचुएशन वो ये है कि एक तो यू आर डीलिंग विद द पास्ट पर्सन एंड वी आर गेटिंग अ न्यू एनर्जी एज वेल, सो इट्स अप टू यू सेजिटेरियस कि आप क्या चाहते हैं। जो लोग टोटली सिंगल हैं, आई थिंक इट्स अबाउट स्लोली, यू नो, लाइक आप अंदर से डिसअपॉइंटेड है, सो अगर आप कोई रिलेशन, जो टोटली सिंगल है, तो अगर आप कोई चाहते हैं रिलेशनशिप या कुछ है, तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स इन दैट, यू हैव टू वर्क इट आउट, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लाइक मान लीजिए अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ रिश्ता चाहते हैं, तो आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप जहाँ बैठे हैं आप सोच रहे हैं कुछ, नो, इट्स अबाउट यू नो पुटिंग एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन, एनर्जी इन दैट डायरेक्शन। अब ये नहीं कि आप दुखी हो गए, चोट हो गई तो बस खत्म, नो, इट्स लाइक अ कॉन्स्टेंट एफर्ट यू हैव टू मेक फ्रॉम योर साइड एज वेल, ओके। एक तो ये है। दूसरा, ये टोटली सिंगल जो है, ये उनका कॉर्नर है, ठीक है, ओके। जो लोग मैरिड है, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक आप लोगों को मोर, लाइक यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है, और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इन दिस रिलेशनशिप। जो फील करते हैं वो बताने की ज़रूरत है। जो लोग भी ऑलरेडी किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या इस रिलेशनशिप में, देन यू हैव टू, भाई अगर कुछ है तो बता दीजिए, ठीक है, खुल के क्लियर करिए, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ है। बट येस, आई थिंक एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक स्लीप मोड आ सकता है, एक कहते हैं ना स्लीप मोड या हाइबरनेशन मोड, या हो सकता है कि नॉट टॉकिंग टू ईच अदर या ऐसे। लेकिन मई मंथ आपके लिए हो सकता है काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन, कनेक्टिंग, टॉकिंग, तो वो वाली एनर्जी हमें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम बात करेंगे करियर की। करियर वाइज ये जो मंथ है, ओके ओके, सो करियर वाइज ये जो महीना है कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए, देख लेते हैं। ओह माय गॉड, वी आर गेटिंग अ बॉस एनर्जी हियर, सो मे बी हो सकता है कि आप लाइक अ न्यू पोजिशन और अ जॉब और समथिंग गुड, समथिंग रियली गुड एंड वर्किंग लाइक पोजीशन, इट्स अबाउट हायर पोजीशन, ठीक है, या आपको पर्क्स मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपनी पोजीशन, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दी। समथिंग रियली हैपनिंग इन योर फेवर, आई मस्ट टेल यू। और आपका जो इतना जो आपने मेहनत की है, आई थिंक इट विल शो इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, और आगे बढ़ भी रहा है, आगे चल भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ स्टॉप हो गया, नो, इट्स अबाउट, इट्स गोइंग टू पे ऑफ, स्टार्ट शोइंग पे ऑफ इन द मंथ ऑफ मे, मुझे ऐसा लगता है। आगे तो बढ़ता ही रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर। यस, शायद कुछ के लिए हो सकता है कि टोटली चेंज हो रहा है पाथ। टीम वर्क मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मे बी आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट एज वेल, लाइक यू नो कनेक्ट कर रहे हैं, और मे बी गिविंग इंटरव्यूज़, या कुछ के लिए हो सकता है कि कनेक्टिंग, और या मीटिंग्स चल रही हैं ऑनलाइन, समथिंग चैटिंग ऑनलाइन, यू नो कनेक्टिविटी, connecting through video chats, or you know that kind of a thing. You have the freedom to work, like yes, we are getting that freedom, like you have freedom to work, you know, और अब आपके पास like you have your time as well. So this is all what we are getting for all the Sagittarius people. It's a good energy though. So कुछ हटके हो रहा है, ठीक है, या कोई डिफरेंट पाथ नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ यस, मतलब चॉइसेस आ रही हैं, या स्टार्टअप करने जा रहे हैं कुछ, ये सारी एनर्जी हमें आपके लिए मंथ ऑफ मे के लिए दिखाई दे रही है। यस, तो क्या गाइडेंस है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, कब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे, यू नो बेट्रेयल वाली, कब तक आप उसमें रहेंगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, ठीक है, उसमें से निकल आइए। इट्स टाइम टू राइज। 10 चैप्टर कंप्लीट,
ख़त्म कर दीजिए उसको वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, अब आगे कंप्लीशन, वी हैव 10, वी हैव, ठीक है, आगे 21। सो इट्स अबाउट लाइक कहते हैं ना, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, वी आर गेटिंग अ वर्ल्ड कार्ड, लाइक अ चैप्टर इज कंप्लीटिंग इन योर लाइफ। तो कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट, ख़त्म जो होना था वो हो चुका है, इट्स ऑलरेडी इन द पास्ट। अब आगे की तरफ बढ़िए, अब कुछ नए, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, अब कुछ नए जैसे कहते हैं ना, कुछ नया कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, नए ब्लॉक्स जुड़ रहे हैं, जो या फिर जो हो सकते हैं कि जो चीज़ें जहाँ कंप्लीट होनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पज़ल है। ठीक है, तो पज़ल जब आप वो ज्वाइन करें, बच्चों की गेम होती है ना जिसमें वो छोटा छोटा अटैच होते हैं, पज़ल गेम होती है, तो लास्ट वो जो ज्वाइन करते हैं तो उससे कंप्लीट हो जाती है पिक्चर। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियंस। सो आई थिंक आपको ओवर थिंक करना बंद कर देना चाहिए। बट बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है जब आप एक टोटली शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स समथिंग न्यू। योर वर्ल्ड इज़ लाइक रोटेटिंग। ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स फॉर द बेटर, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस यही है आपके लिए। तो इसका मतलब कि उनकी देख रेख में सब कुछ हो रहा है, तो फिर उनकी देख रेख में सब कुछ हो रहा है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक कि आपका जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, बड़ा अंदर से बड़ी मेहनत लगती है, हार्डवर्क होता है, बट इट्स फॉर योर हाइएस्ट गुड ओनली। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो चैप्टर कंप्लीट हो, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, देन आई थिंक यू हैव टू पार्टिसिपेट, हैप्पीली पार्टिसिपेट। ये नहीं उदास होके, परेशान होके, लड़ झगड़ के, नहीं, हैप्पीली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। तो दिस इज़ ऑल वी आर गेटिंग एज अ गाइडेंस एज वेल, कि ये आपका टाइम है, लाइक जो भी प्रॉब्लम जो भी हो रही है, बट आई थिंक बस लास्ट वो जो कहते हैं ना, एक वो चीज़ है कि नहीं, प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज 9 इज़ ऑल्सो लाइक एग्जॉस्ट हो जाना कम्प्लीटली, कि कब होगा, कैसे होगा। सो पेशेंस एंड स्टे हैप्पी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।